तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो के कंटेंट्स। तो पहले मैं तुम्हें बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स होते हैं, कितने टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी बताऊंगा। फिर उसके बाद एक इंडिकेटर बताऊंगा जिससे तुम ट्रेड कर सकते हो, और फिर पेपर ट्रेडिंग करना बताऊंगा कि कैसे तुम रियल मनी अगर तुम्हारे पास नहीं है तो भी तुम ट्रेड कर सकते हो डेमो अकाउंट में और प्रैक्टिस कर सकते हो ट्रेडिंग। और लास्टली मैं तुम्हें बताऊंगा कि रियल ट्रेडिंग कैसे करते हैं, यानी अपना रियल कैपिटल ऐड करके। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली चार्ट का रीडिंग होता है। जो चार्ट हम रीड करते हैं उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और इस वीडियो में मैं तो यही बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेंगे। तो बेसिकली 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहला होता है इंट्राडे। इसमें बेसिकली तुम एक ही दिन खरीदते हो, सुबह खरीदते हो, शाम तक बेच देते हो। यानी कि मार्केट 9:15 में खुलता है तो तुम सुबह खरीदते हो और फिर 3:30 से पहले उसे बेच देते हो। उसे इंट्राडे बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी टाइप की ट्रेडिंग है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली ये होता है कि तुम एक ट्रेड को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हो और 1 साल से पहले बेच देते हो, तो वो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। इसका मतलब जैसे तुम्हें लगा कि एक स्टॉक शॉर्ट टाइम में ऊपर जाने वाला है तो तुमने उसे खरीद लिया और तुमने उसे 1 साल से पहले बेच दिया, तो वो हो गया स्विंग ट्रेडिंग। अब लास्ट और तीसरा है इन्वेस्टिंग। ये तो तुमने सुन ही रखा होगा। जैसे तुम कोई शेयर लो और तुम उसे 5 साल 10 साल बाद बेचो तो वो इन्वेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तुम्हें डीमैट अकाउंट चाहिए। अब तुम डीमैट अकाउंट कैसे खोलोगे? तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है ज़ीरोधा का, तुम उससे अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। उसके बाद तुम सारे टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। तो मार्केट में बेसिकली 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। सबसे पहला होता है अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट ऐसे ऊपर जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट ऐसे नीचे जाता है जिगजैग मैनर में। मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे नहीं जाता है, ये हमेशा एक जिगजैग मैनर को फॉलो करता है। और लास्ट होता है साइडवेज ट्रेंड। तो बेसिकली यही तीन तीन ट्रेंड है। मैं एक बार लिख भी देता हूँ। सबसे पहला है बुलिश ट्रेंड। उसके बाद आता है बेयरिश ट्रेंड, यानी कि डाउन ट्रेंड। उसके बाद आता है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं और इसी में तुम ट्रेड कर सकते हो। तुम डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड कर सकते हो, अप ट्रेंड में भी ट्रेड कर सकते हो। और मैं तुम्हें इंट्राडे का एक फीचर बता देता हूँ, इसमें तुम बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हो। मतलब पहले तुमने बाई कर लिया और सेल किया, ये तो नॉर्मल है। बाकी तुम इसमें पहले सेल भी कर सकते हो, उसके बाद जब वो नीचे जाए तो तुम बाई भी कर सकते हो। इसे बोलते हैं शॉर्ट सेल करना। यानी कि तुमने ऊपर खरीदा और जब प्राइस नीचे आया तो तुमने बेच दिया। सपोज़ तुमने 100 में बेचा और नीचे जब 90 आया तो तुमने खरीद लिया, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ का तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इंट्राडे का एक ये फीचर है और ये तुम उसमें नहीं कर सकते, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने बात कर ली सबसे पहले कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, फिर टाइप्स ऑफ ट्रेंड के बारे में। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में। तो कैंडल स्टिक एक सबसे ज़्यादा ही मेजर चीज़ है कोई भी चार्ट का। अगर तुम्हें चार्ट रीडिंग करनी है तो ये तो तुम्हें आना ही चाहिए। तो ये देखो, मैंने जैसे एक बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है। अब यहाँ पे तुम देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका ये फंक्शन होता है कि ये नीचे खुलती है, ये इसका हो गया ओपन, और ये जो छोटी सी तुम्हें ये दिख रही है इसे विक बोलते हैं, और ये वाली इसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पूरी है उसको बॉडी बोलते हैं। तो ये हो गया इसका लो, फिर यहाँ पे ये बंद होती है क्लोज, और ये हो गया हाई। तो बेसिकली ये ग्रीन कैंडल कैसे चलती है, ये यहाँ पे खुलती है। सपोज़ ये थोड़ी सी नीचे गई
फिर ये ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आके यहाँ पर क्लोज हो गई, मतलब बंद हो गई। तो ये एक ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाती है। इसमें इसका ओपन ये है, लो ये है, क्लोज ये है और हाई ये वाला है, ठीक है। और ये एक 1 आवर का टाइम फ्रेम है, जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है, यानी कि एक जो ये कैंडल होगी वो 1 घंटे की होगी, मतलब 1 घंटा में ये कैंडल बन के टोटली फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये रेड वाली कैंडल की। ये बिल्कुल ही अपोजिट होती है ग्रीन वाले कैंडल से। जैसे ये ऊपर खुलती है, ये यहाँ पे खुली है ओपन, ये हो गया इसका हाई, यहाँ पे इसका क्लोज, और ये हो गया इसका लो। यानी कि मैं बताता हूँ ये कैंडल चलती कैसे है। सपोज़ ये कैंडल यहाँ पे खुली, रुको मैं रेड कर लेता हूँ कलर, ये सपोज़ ये कैंडल यहाँ पे खुली, ये ऐसे ऊपर गई थोड़ी सी, फिर वापस ऐसे नीचे गई, फिर थोड़ी ऊपर आई और यहाँ पे क्लोज हो गई, तो ये बन गई एक बेयरिश कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जैसे देख सकते हो कि बेयरिश कैंडल हमेशा ऊपर खुलती है और नीचे बंद होती है, और बुलिश कैंडल हमेशा नीचे खुलती है और ऊपर बंद होती है। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के कैंडल्स तुम्हें दिख जाएंगे, जैसे ये बड़े बड़े कैंडल्स हो गए, फिर तुम्हें ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स भी दिख जाएंगे, पर बेसिकली इनका फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई कैंडल स्टिक की बात। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि कैंडल स्टिक क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न ये होता है कि बहुत सारे कैंडल्स मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। अगर तुम्हें कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में एकदम डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो बना के रखी है, मेरे चैनल पे होगी, तुम वो देख सकते हो कि कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में बता देता हूँ। तो बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, सपोज ये हो गया है कैंडल स्टिक पैटर्न, इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म होती है ऐसे, एक हाई बनाती है, फिर यहाँ नीचे जाती है, फिर हाई ऐसे बनाती है, फिर नीचे जाती है, फिर एक लोअर हाई बनाती है, फिर नीचे जाती है। तो बेसिकली ये हो गया एक कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर या कैंडल स्टिक पैटर्न, तुम जो बोल लो। और ये जो मैंने पैटर्न दिखाया हेड एंड शोल्डर, ये इसके बाद मार्केट का प्रोजेक्शन नीचे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। मैं तुम्हें एक और स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। सपोज़ एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, तो ये यहाँ पर ये हो गया इसका, जहाँ पर इसने हाई ने टच किया है, उसके बाद यहाँ से भी इसका प्रोजेक्शन नीचे होता है जब ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है। इसे बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। और ये पैटर्न्स के अपोजिट भी हो सकते हैं, जैसे ये हो गया डबल बॉटम और ये हो गया रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसके बाद मार्केट प्रोजेक्शन ऊपर रहता है, इसके बाद भी मार्केट का प्रोजेक्शन ऊपर रहता है। तो बेसिकली ये हो गया कैंडल स्टिक का पैटर्न। और इसमें तो मुझे डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी है कि कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्रेड कैसे करते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया टेक्निकल एनालिसिस, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेंड्स, कैंडल स्टिक पैटर्न। अब मैं तुम्हें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि एक्चुअल में तुम्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो पहले समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोज तुम एक रूम में बैठे हो, ये तुम्हारी सीलिंग है और ये तुम्हारा फ्लोर है, तो यही सीलिंग को बोल देंगे रेजिस्टेंस और ये फ्लोर को बोल देंगे सपोर्ट, ठीक है। तो प्राइस बेसिकली ऐसे मूव करता है, ये ऊपर जाके यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे टच करता है, ये नीचे आता है, फिर वापस यहाँ ऊपर टच करता है, फिर नीचे आता है। जब ऐसा 2 बार हो जाए तो तुम यहाँ पर एक रेक्टेंगल से रेजिस्टेंस बना सकते हो कि ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। अब तुम आगे प्रोजेक्ट कर सकते हो कि जब ये तीसरी बार आएगा तो ये वापस से यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। और सपोर्ट का भी यही होता है। सपोज़ ये सपोर्ट है, प्राइस यहाँ नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर वहीं आएगा, तो तुम इसे मार्क कर देना कि ये सपोर्ट है, ठीक है। अब प्राइस जब वापस ऊपर जाके यहाँ नीचे आएगा तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और तुम एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी में एक चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जैसे प्राइस सपोर्ट के पास है तो इसे अगर ऐसी 2 टाइप की कैंडल बनती है तभी तुम ट्रेड ले सकते हो ऊपर। अब वो 2 कैंडल कौन सी है? सबसे पहली होती है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इसमें एक छोटी सी रेड को मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल होगी और फिर एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल होगी जो इसे पूरा कवर कर रही होगी,
तो अगर तुम्हें ये पैटर्न एक सपोर्ट के पास दिखता है तो तुम वहाँ से बाई कर सकते हो। और सेम वही रेजिस्टेंस के पास ऐसी एक छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल होगी और एक बड़ी सी रेड कलर की कैंडल होगी जो उसको पूरा इनगल्फ कर रही होगी, इसलिए इसे बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ से तुम ले सकते हो सेल की ट्रेड। ठीक है, ये तो होगी पहली कैंडल स्टिक। अब दूसरी कैंडल स्टिक है एक हैमर कैंडल स्टिक। ये ऐसी होती है, इसका कलर मैटर नहीं करता। अगर ये सपोर्ट के पास बन रही है तो तुम यहाँ से बाई कर सकते हो, यहाँ तुम्हारी एंट्री हो जाएगी और यहाँ तुम्हारा एसएल हो जाएगा। और अगर ये रेजिस्टेंस के पास मिलता है, ये ऐसा होगा इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे तुम एंट्री कर सकते हो और यहाँ पे तुम्हारा एसएल होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली दो टाइप के कैंडल्स हो गए हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी में तुम ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें रियल चार्ट्स में दिखाता हूँ कि ये दिखते कैसे हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। तो जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस ऊपर आया, ये लेवल को टच किया, वापस नीचे गया, वापस ऊपर आया, यही लेवल को टच किया, तो मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फॉर्म कर लिया। फिर ये जब प्राइस वापस नीचे गया तो यहाँ पर एक ऐसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पर तुम सेल कर सकते थे और यहाँ तुम्हारा एसएल होगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो जी मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें और कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे तुम यहाँ पे सपोज करो मार्केट एक बार नीचे आया, दूसरी बार नीचे आया, तो तुम यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क कर सकते थे। अब प्राइस जब वापस से यहाँ पे आया है तो तुम यहाँ देख सकते हो एक हैमर टाइप की कैंडल, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था हैमर टाइप की कैंडल। तो तुम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पर अपना एसएल डाल सकते थे यानी कि स्टॉप लॉस, और तुम यहाँ से देख सकते हो कि ट्रेड हमारे फेवर में ही गया है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। जैसे तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ प्राइस ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्ट किया, वापस ऊपर गया, फिर रिजेक्ट किया, वापस ऊपर आया, फिर यहाँ से रिजेक्ट किया, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो तुम यहाँ पर अपना ट्रेड ले सकते थे। यहाँ तुम्हारा एसएल हो जाता और ये तुम्हारा टारगेट। ठीक है, और अगर तुम्हें यही स्ट्रैटेजी एकदम डिटेल में सीखनी है तो मैंने ये भी स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया है डिटेल में एकदम, जो मेरे चैनल पे मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट था इंडिकेटर्स। तो मैं तुम्हें बेसिकली इंडिकेटर्स के बारे में बताता हूँ। इंडिकेटर्स एक ऐसे टूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं प्राइस की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए, जैसे कि प्राइस आगे कहाँ जा सकता है। तो मैं एक इंडिकेटर तुम्हें बताता हूँ जिससे तुम ट्रेड ले सकते हो। तुम यहाँ पर ये इंडिकेटर के सेक्शन में जाओगे और EMA लिखोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब ये आएगा। अब तुम इसकी सेटिंग्स में जाना और यहाँ पे इसे 6 कर देना। ठीक है, अब सुनो स्ट्रैटेजी क्या है। सपोज देखो, तुम जैसे देख सकते हो कि चार्ट में एक लाइन आ गई है ब्लू कलर की, तो वही EMA लाइन है। अब तुम समझो कि स्ट्रैटेजी क्या है। तो बेसिकली मान लो ये EMA लाइन है और अगर कोई कैंडल इस EMA लाइन से ऊपर क्लोज होती है तो तुम्हारी ये हो जाएगी अलर्ट कैंडल। ठीक है, और अगर जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसका लो को ब्रेक करती है तो ये हो जाएगी तुम्हारी एंट्री, ये हो जाएगी तुम्हारी एंट्री, ये हो जाएगा तुम्हारा एसएल। इसका हाई मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये मान लो अलर्ट कैंडल है, तो ये हो गया तुम्हारा एसएल और इसका लो ब्रेक होते ही तुम एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली हो गई सेल साइड की एंट्री। ठीक है, अब मैं तुम्हें बाई साइड की बताता हूँ। सपोज ये EMA लाइन है और एक कैंडल इसके नीचे बंद हुई है और बिल्कुल टच नहीं कर रही है EMA लाइन को, तो ये हो गई तुम्हारी अलर्ट कैंडल। ये रेड और ग्रीन कोई भी हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तुम्हारा एसएल हो गया और ये तुम्हारी एंट्री हो गई। तो अगर प्राइस इसके ऊपर मूव करता है तो तुम यहाँ पर एक अपना बाई साइड का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी बेसिक स्ट्रैटेजी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसे चार्ट में दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। सपोज तुम यहाँ पे हो। ठीक है, अब एक कैंडल जैसे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक कैंडल इधर बंद हुई है,
तो तुम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लेस कर सकते थे इस जगह पे। यहाँ तुम्हारी एंट्री हो जाती, ये तुम्हारा एसएल हो जाता। अब तुम देख सकते हो कि 1:2 का ट्रेड बहुत ही ईजिली कैप्चर हुआ है। मैं तुम्हें और एग्जांपल्स दिखाता हूँ, एक बाई साइड का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ सपोज ये एक कैंडल है जो टच नहीं कर रही है, तो ये हो गई तुम्हारी अलर्ट कैंडल, यहाँ हो गया तुम्हारा एंट्री, और ये हो गया तुम्हारा एसएल। ठीक है, तो तुम जैसा देख सकते हो कि जैसे इसने ये पास किया तो यहाँ तुमने ट्रेड ले लिया, और बाकी तुम देख सकते हो कि इसने काफ़ी अच्छा टारगेट दिया है तुम्हें। मैं एक और सेल साइड की तुम्हें दिखा देता हूँ। सपोज जैसे ये कैंडल है, ये टच नहीं कर रही है एमए लाइन को, ये वाली कैंडल, और तो तुम इसे मार्क करके रख लो अलर्ट कैंडल, और यहाँ पर ऊपर एसएल लगा दो, और यहाँ पर तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। तो तुम जैसे देख सकते हो कि इसने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया तुम्हें। तो बेसिकली ये तो हो गई इंडिकेटर की बात। मतलब मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी बता दी और एक इंडिकेटर वाली स्ट्रैटेजी बता दी। अब नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है पेपर ट्रेडिंग। अब जैसे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम ऐसा तो नहीं कि तुम रियल मनी डाल के प्रैक्टिस करोगे, इससे काफ़ी लॉस हो सकता है तुम्हारा। तो एक पेपर ट्रेडिंग की ऐप है जो मैं तुम्हें अपनी मोबाइल की स्क्रीन में दिखाता हूँ, जिससे तुम पेपर ट्रेड कर सकते हो, यानी कि तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और तुम उनसे बाई और सेल कर सकते हो और तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में। तो ये आ गए अपनी मोबाइल की स्क्रीन में हम। अब तुम्हें एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है फ्रंट पेज करके। तुम प्ले स्टोर में जाओगे, वहाँ सर्च करोगे, तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम ये ऐप को खोलना, तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा इसका। तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ तुम्हें एक नीचे ऑप्शन दिखेगा पेपर ट्रेडिंग का, तुम यहाँ पे चले जाना। यहाँ तुम जैसे देख सकते हो कि तुम्हें 10 लाख का डेमो कैपिटल मिल चुका है, तो तुम इससे जितना मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो तुम यहाँ पर वॉच लिस्ट में जाओगे, तुम यहाँ सपोज़ तुम आईटीसी का शेयर बाई करना चाहते हो, तो तुमने आईटीसी सर्च किया। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हें बाई और सेल का आ गया है। अब तुम यहाँ से बाई और सेल कर सकते हो। आज तो ऐसे मार्केट बंद है, तो आज होता नहीं है सैटरडे संडे को, इसलिए मंडे को तुम यहाँ पर बाई और सेल कर सकते हो। तुम यहाँ क्वांटिटी डाल के सबमिट कर सकते हो, तो यहाँ तुम्हारा बाई और सेल हो जाएगा। ऐसे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हो गया कि तुम्हें पेपर ट्रेडिंग कैसे करना है और प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसा मैंने एक इंडिकेटर और एक प्राइस एक्शन वाली स्ट्रैटेजी बताई थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली, तो तुम उसे यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो डेमो अकाउंट में। क्या अब तुमने देख लिया कि पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं? ठीक है, मैंने डिटेल में बताया कि पेपर ट्रेडिंग कैसे होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि तुम अब रियल मनी से कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने जो लिंक दिया था, तुम्हें याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने जो लिंक दिया था डिस्क्रिप्शन में, उससे तुम ज़ीरोधा का अकाउंट खोल सकते हो, फिर वहाँ पर तुम फंड्स ऐड करके रियल ट्रेडिंग कर सकते हो। अब मैं तुम्हें अपनी मोबाइल की स्क्रीन में भी ये दिखाता हूँ कि ये प्रैक्टिकली होता कैसे है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में। ये आ गए हैं अपनी ज़ीरोधा की हम ऐप में। तो बेसिकली ये ज़ीरोधा का ऐप का इंटरफेस है। यहाँ पर तुम नीचे देख सकते हो एक प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे तुम जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फंड्स का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे ऐड फंड्स में जाके तुम अपना डिज़ायर्ड अमाउंट लिख के यहाँ से ऐड कर सकते हो अपनी यूपीआई आईडी से या फिर कार्ड से, तुम जैसा चाहो। ठीक है, तो यहाँ पर फंड्स रिफ्लेक्ट होने लगेंगे तुम्हारे। अब तुम बैक चले जाना और यहाँ पर वॉच लिस्ट में वापस नीचे आ जाना। अब यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो कुछ भी, जैसे मैंने पिछली बार आईटीसी का एग्जांपल लिया था, तो आईटीसी, तो तुम ऐसे यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो। फिर तुम्हें यहाँ बाई और सेल का आ गया है। अब तुम यहाँ से बाई और सेल कर सकते हो। अगर तुम्हें इंट्राडे करना है तो तुम इंट्राडे में सेलेक्ट कर लो, और तुम्हें लॉन्ग टर्म में ख़रीदना है तो तुम उसमें सेलेक्ट कर लो। और बाकी यहाँ पर तुम क्वांटिटी भी डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कितना ख़रीदना है। तो ये बेसिकली हो गया कि तुम रियल मनी से कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो बेसिकली ये वीडियो में हमने कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस देखा, बेसिक से एडवांस, कि तुम क्या क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी होती है, कितनी टाइप की ट्रेडिंग होती है, कैसे रियल ट्रेडिंग और पेपर ट्रेडिंग होती है। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो मैं तुमसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।